ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। मार्केट में मंदी होते होते मार्केट में एक न्यूज ने मार्केट का पासा पलट दिया। वो किस तरह से पलटा इसको हम आगे बताएंगे कि मार्केट स्टार्ट तो हुई पॉजिटिव और फिर हमने देखा 170 पॉइंट प्लस तक है। ऑडियो कॉल के थ्रू बताया गया कि मार्केट अपने पॉइंट्स कम कर सकती है और हमने ये भी देखा कि मार्केट ने अपने पॉइंट्स एक टाइम में खत्म कर दिए और माइनस तक आ गई। तकरीबन अगर देखा जाए 2 पॉइंट माइनस तक आई। ऑडियो कॉल में लेवल बताया गया था कि 43,460 का लेवल इंपॉर्टेंट। अगर ये ब्रेक होगा तो मंदी कंटिन्यू होगी, अदरवाइज मार्केट के पास रिकवरी की जगह बनती है। और मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल है 43,850, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट ने फिर वंस अगेन थोड़ा हाई साइड पे जाके रिकवरी करनी है। और यही कुछ हुआ कि मार्केट ने 43,460 का लेवल ब्रेक नहीं किया। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट रिकवरी की तरफ आ गई और मार्केट ने एक के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया। लेकिन आज की कुछ तेजी कुछ इस तरह की थी कि इंडेक्स तो आपका तेजी की तरफ था लेकिन आपके सेक्टर्स जो थे वो मंदी की तरफ थे। जैसे कि कल आपको याद होगा कि रिफाइनरी सेक्टर के बारे में खास करके ताकीद की गई थी कि रिफाइनरी सेक्टर ओवरबॉट हो चुका है, कल के दिन अग्रेसिव होकर बाइंग ना कीजिएगा। आज हमने देखा कि 600 पॉइंट तो जरूर प्लस थी, मार्केट एंड क्लोज रही 626 पॉइंट प्लस के साथ, तकरीबन 44,178 के करीब क्लोज रही। जबकि मार्केट में 626 पॉइंट का इजाफा हुआ। इसके साथ ही हमने देखा कि जो रिफाइनरी सेक्टर था उसमें 6 रुपए की और इस तरह की कमी हुई। जैसे कि एटीआरएल जो 211-12 के करीब था 199 के करीब क्लोज रहा, जबकि एनआरएल भी 198 से 187-88 के करीब आ गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में भी कमी हुई क्योंकि मुसलसल आज तकरीबन दूसरा दिन था जिसमें वॉल्यूम में कमी हुई। कल 300 यानी कि देखे थे 332 मिलियन के वॉल्यूम्स थे और आज हमने देखा 295 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी कि वॉल्यूम्स में भी कमी हुई आज के दिन में। यानी मार्केट में जो तेजी हुई है सिर्फ इंडेक्स के अंदर तेजी की गई और चंद जो स्क्रिप्ट्स थे सेक्टर्स के जो नहीं चले थे उनमें हमने इजाफा देखा। जैसे फार्मास्यूटिकल नहीं चला था, फार्मास्यूटिकल में हमने आज ऊपर के लॉक देखे। इसी तरीके से थोड़ा सा ऑयल सेक्टर में रिकवरी देखी, जबकि बाकी सेक्टर्स में भी मिला जुला यानी कि एक रुझान रहा। अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर तो WTL, पार्क इलेक्ट्रॉन, PPL, बैंक अल्फ्ला ये टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। टॉप गेनर्स में महमूद टेक्सटाइल, जबकि एबर्ट, लकी टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो बाटा, JDW शुगर इनमें हमने यानी कि गिरावट देखी। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो मार्केट में आज सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर देखा जाए तो तकरीबन कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे 160 पॉइंट, जबकि ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल इनमें हमने रिकवरी देखी। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो मिसलिनियस, इन्वेस्टमेंट बैंक, रिफाइनरी इनमें हमने स्लाइटली गिरावट देखी। अगर हम पॉइंट्स वाले स्टॉक्स देखें जिन्होंने आज इंडेक्स को बढ़ाने में मदद की उनमें देखा जाए तो एंग्रो 66 पॉइंट, जबकि लकी के 50 पॉइंट, हपको के 44 पॉइंट, PPL के 41, OGDC, UBL, मिल्लत ट्रैक्टर, MCB, पाकिस्तान ऑयल फील्ड यानी कि आज इंडेक्स वाले स्टॉक ज्यादा परफॉर्म कर रहे थे। अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो सिस्टम, दाऊद हरकुलस, पाकिस्तान सर्विसेज, ATRL, JDW शुगर इनमें हमने गिरावट देखी। हमेशा याद रखें कि जब कभी मार्केट ओवरबॉट हो जाती है तो फिर जो आखिरी जो सेक्टर्स होते हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स चल गया, इसके साथ ही हमने छोटे मोटे स्टॉक्स देखे जो दीवान फारूक मोटर, पार्क इलेक्ट्रॉन और इस तरह के स्टॉक्स को ऊपर जाते हुए देखा। और यही वजह होती है फिर उसमें इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि इन्वेस्टर कोई ना कोई स्टॉक्स देख रहा होता है, फिर उसका दिल चाह रहा होता है कि कोई ना कोई स्टॉक बाय करे और उसमें तेजी करे। लेकिन चूंकि इंडेक्स अच्छा खासा बढ़ चुका है तो एहतियात भी जरूरी होती है। इसके अलावा देखिए जो जिस न्यूज ने आज मार्केट का पासा पलटा वो न्यूज ये थी बेसिकली अगर देखा जाए तो अदालत ने 3 बार मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म देती है। अदालत की तरफ से फैसला आने के बाद मार्केट के अंदर एक रैली बनी क्योंकि अक्सर लोगों के ज़हन में यही बना हुआ है कि नवाज शरीफ के दौर के अंदर बहुत अच्छी रैली बनी है, बहुत अच्छी तेजी हुई है। जैसे ही ये फैसला आया तो वही कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि अब जब नवाज शरीफ आएंगे तो मार्केट और ऊपर जाएगी और मार्केट परफॉर्म करेगी। नो डाउट नवाज शरीफ के दौर में स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए इस न्यूज के आने के बाद
बाद मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम हमने इंडेक्स के लिहाज से तेजी देखा। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेगेटिव चीजें भी अपनी जगह पर थी, जिसमें बड़ी खबर ये थी कि सीमेंट की जो तरसील है यानी जो सेल है तरसील और फरोख्त में कमी हुई है, ये नेगेटिव पॉइंट था सीमेंट के लिए। और इंटरनेशनल मार्केट में कोल प्राइस भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, यानी कि हायर सेट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये सीमेंट सेक्टर के लिए नेगेटिव है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो IMF के हवाले से भी कुछ खदशात नजर आ रहे हैं कि 12 तारीख को मीटिंग है, अगर 12 तारीख की मीटिंग में मामला हो जाते हैं तो ये अच्छा होगा, अगर नहीं होते किसी वजह से रुक जाते हैं तो ये नेगेटिविटी भी होगी। इसके लिए अगर देखा जाए गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है कि सारे मामला खुश उसलूबी से यानी कि तय हो जाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के जो डेट से स्टॉक हिट ऑल टाइम हाई ऑफ 59 ट्रिलियन, ये नेगेटिव है। जबकि अगर हम देखें तो बाकी न्यूज के हवाले से भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को टैक्स देनदार तादाद बढ़ाने की जरूरत है, टैक्स नेट को बढ़ाने की जरूरत है। यूरोपीय यूनियन ट्रेड ने जो GSP प्लस है उसमें 4 ईयर की एग्जम्पशन दे दी, तो ये अच्छा है, यानी टैक्स की जो इंपोर्टेड जो आइटम्स हैं उनके ऊपर छूट दी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो IMF ने सप्लीमेंट्री ग्रांट पर एतराजात उठा दिए हैं, ये नेगेटिव है। जबकि पार्लियामेंट सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर ना करे IMF। पाकिस्तानी मईशत टैक्स का हिस्सा दुनिया में सबसे कम 10% है, खसारा कंट्रोल करने के लिए मईशत में टैक्स का हिस्सा 13% तक लाया जाए, ये IMF की डिमांड है। इसी वजह से मार्केट के अंदर आज कुछ मिला जुला रुझान था, लेकिन चूंकि एक न्यूज थी उस न्यूज के ऊपर मार्केट ने पॉजिटिव इंपैक्ट किया। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 72 के पास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 2 दिन से मुसलसल ओपेक की मीटिंग चल रही है, यानी कि ओपेक की मीटिंग जारी है, जिसमें यह तय होना है कि क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है, जो ऑयल की जो सप्लाई उसको कट करना है नहीं करना है। ज्यादातर चांसेस ये है कि कट हो सकती है प्राइस और ऑयल प्राइस हाई साइड की तरफ जा सकता है। स्टॉप लॉस रख ले 70 का, अगर 70 का लेवल ब्रेक होगा तो 69 68 हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट डिप लेके अप हो सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड में आज $6 की यानी इजाफा हुआ है, जबकि सिल्वर में भी अगर देखें तो 3 सेंट का इजाफा है। गोल्ड सिल्वर हायर साइड पे परफॉर्म करे, थोड़ा हायर पे जाते हैं, सेल ऑन स्ट्रेंथ के व्यू के ऊपर रहे, दोबारा डिप पे यानी कि मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट की रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की तो 44,325 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 43,903 हमारा सपोर्ट लेवल है, और वीकली बेसिस पे इंडेक्स 1197 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट ओवरबोट की साइड पे क्लोज रही है। कल के दिन में अगर मार्केट जैसे कुछ गेन करती है तो ये जहन में रखना है कि 1200 ऑलरेडी ओवरबोट है, जबकि साल के हिसाब से भी देखें तो 1180 पॉइंट मार्केट ओवरबोट की साइड पे यानी कि परफॉर्म कर रही है। कल चूंकि फ्राइडे है और फ्राइडे लास्ट डे है, और फ्राइडे के हिसाब से अगर हम देखें तो इस वीक के अंदर नो डाउट मार्केट एक अच्छा खासा गेन किया है, तो इसलिए फ्राइडे में 2 सेशन है और 2 सेशन के दरमियान हम अक्सर हमें ये देखते हैं फ्राइडे वाले दिन कुछ ना कुछ यानी कि इस तरह का मिला जुला रुझान यानी थोड़ा पैनिक वाला दिन रहता है। तो इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट नो डाउट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है, और तकरीबन टेक्निकल लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज तो 44,178 के करीब रही है, लेकिन इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा 44,500 रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर ये ब्रेक एंड सस्टेन होगा तो मार्केट मजीद रैली करेगी, 45,000 या 45,500 का लेवल चेस करेगी। लेकिन अगर मार्केट उससे पहले 44,300 तक जाती है तो मार्केट के पास बढ़ने की जगह जो है वो बहुत कम है। लेकिन अगर मार्केट सपोर्ट लेवल में अगर देखा जाए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इसको स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जैसे कि 43,900। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट में हम शार्प यानी कि करेक्शन भी देख सकते हैं, मार्केट में गिरावट देख सकते हैं। तो कल 43,900 को स्टॉप लॉस रखें, अगर ये ब्रेक हो तो फिर आपने बाइंग नहीं करनी, आपने स्टॉप बाइंग रखनी है, क्योंकि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरबोट हो चुकी है। जबकि अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो आज हमने डे के चार्ट के ऊपर भी यही देखा कि मार्केट ने जो 2 दिन से मुसलसल मंदी कर रही थी मार्केट, आज मार्केट ने उस मंदी को एक तरह से यानी हाई साइड पे मार्केट की क्लोजिंग रही है। अब मार्केट के पास जो डे के चार्ट पे जो सपोर्ट लेवल है वो 43,900 का लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट ने नीचे जाना है, अदरवाइज जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 44,500 का लेवल होगा। वीकली बेसिस पे चूंकि वीक क्लोज होने वाला है तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1200 पॉइंट मार्केट ओवरबोट की साइड पर है, और एवरेज क्लोजिंग जो बनती है मार्केट की 1200 पॉइंट यानी कि नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। तो इस हिसाब से भी कल कोशिश ये कीजिएगा कि मार्केट का अगर इंडेक्स हाई साइड पे चला जाए तो बढ़ चढ़कर बाइंग ना कीजिएगा, स्टॉक्स को देखिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा कि कौन सा स्टॉक कहां से चला है और कितना % गेन कर चुका है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप हाई साइड पे ले रहे हो तो दोबारा अगर उसमें करेक्शन आ जाती है तो आपके पास हाई प्राइस के स्टॉक रह जाए, जैसे कि आज बहुत से क्लाइंट के साथ हुआ ही ना कि ATRL 211 पे 212 पे
जमा करना शुरू कर दिया और उनको ख्वाब यही दिखाए गए कि 250 हो जाएगा या 300 रुपए हो जाएगा। आज 199 के करीब लोअर साइड पे हमने ट्रेड होते हुए देखा। तो याद रखें, जब कोई स्टॉक अच्छा खासा गेन कर लेता है तो उसके ऊपर करेक्शन, उसके ऊपर एडजस्टमेंट यानी कि फर्ज हो जाती है, लाजिम हो जाती है। तो कल के दिन बहुत सारे स्टॉक्स सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो रिफाइनरी में अब भी करेक्शन कंटिन्यू रह सकती है। ऑयल सेक्टर आपका काफी बढ़ चुका है, थोड़ा हाई पे जाके प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। फार्मास्यूटिकल आपका मजीद थोड़ा परफॉर्म कर सकता है क्योंकि फार्मास्यूटिकल चला ही नहीं था। इसके अलावा ऑटो सेक्टर परफॉर्म कर सकता है क्योंकि डॉलर का जो गिरना है वो ऑटो सेक्टर के लिए अच्छा है, और जो इंपोर्ट ओपन हुई है, जो एलसीज ओपन हुई है वो यानी कि देखा जाए तो यानी कि ऑटो सेक्टर्स के लिए भी अच्छा है। इसके साथ ही अगर हम देखें सीमेंट सेक्टर, तो सीमेंट सेक्टर ने आज शॉर्ट रिकवरी ली, लेकिन हाई सेक्टर हमने यही देखा कि थोड़ा सा दबाव आ रहा था, हाई लेवल यानी ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा छोटे छोटे स्क्रिप्ट चल रहे थे मिसलिनियस, जिसमें दीवान फारूक मोटर था, कल भी परफॉर्म कर सकता है। इसके साथ ही पाक इलेक्ट्रॉन और इस तरह के छोटे स्टॉक परफॉर्म करते हुए नजर आए। लेकिन कल कोशिश ये करें कि जो भी हाई साइड पे मौका मिले प्रॉफिट टेकिंग करें और अपने कैश को होल्ड करें, ताकि जब कोई खास स्पेशल करेक्शन हो तो आप उन स्टॉक को दोबारा रीबाई कर सकें। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और कॉल दी जा रही हो तो बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामया मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।